रत्न पारने का पर्व अक्षय तृतीया। हम आपको ले चलते हैं इतिहास के बाद उस कालखंड में जहाँ कुलकर नाभी और मरुदेवी के नंदन राजा ऋषभ अपने पुत्र भरत, बाहुबली आदि को राज्य संपदा सौंप आज्ञा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पुष्प वाटिका में आसीन है चिंतन की गहराई में उतरे हुए राजा ऋषभ जी। मैंने ऐसा दृश्य स्वर्ग में देखा है, ये महकते फूल, ये सौरभ बिखरती कलियां, पर क्या पदार्थ का यह स्वरूप चिरस्थायी है? नहीं। सुबह खिलने वाला फूल सांझ को मुरझा जाएगा। अरे इस दिन की तो यही स्थिति है। मुझे इस नश्वर देह से कुछ अनश्वर कार्य करना है। प्रणाम पिताश्री। चिरायु भव भरत। आज तक मैंने लोक मंगलकारी अनेक प्रवृत्तियां का संचालन किया, समाज को अनेक व्यवस्थाएं दी। अब मैं चाहता हूँ भोग के मार्ग को छोड़ त्याग के मार्ग पर प्रस्थान करूँ। नहीं, आप हमें असहाय छोड़कर नहीं जा सकते। असीम उपकार है आपके हमारे पर। आपके जाने के बाद कौन हमारी समस्याओं का समाधान करेगा? भरत, तुम मेरी साधना में साधक बनो, बाधक नहीं। मैंने लाखों वर्षों तक इस राज्य को संभाला है, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाबा, आप जा रहे हो तो हम भी आपके साथ चल रहे हैं। चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन पूरे 4000 व्यक्तियों के साथ भगवान ऋषभ ने अयोध्या से प्रस्थान किया। दीक्षा महोत्सव को देखने के लिए लोगों की भीड़ दूर दूर से उमड़ पड़ी थी। सिद्धों को नमस्कार कर ऋषभ ने सामायिक चारित्र स्वीकार किया। दीक्षा लेते ही ऋषभ के पूर्वाजित अंतराय कर्म का उदय हो गया। लोग भिक्षा विधि से अपरिचित थे। ऋषभ घर घर गोचरी जाते थे। जनता के मन में अपार श्रद्धा, फिर भी आहार दान का कोई प्रार्थना नहीं करता था। देखिए हस्तिनापुर के गोचरी का दृश्य। अहो, हमारे कितने सौभाग्य हैं कि आज बाबा हमारे बाड़े पधारे हैं। आइए बाबा, आइए, आंगन पवित्र करिए। अरे बाबा, आपके पांव कितने कोमल हैं, आप नंगे पैर ना घूमें। लो, यह हाथी घोड़ा आपके अरे बाबा, आप वापस क्यों मुड़ गए? आइए प्रभु, मेरे घर पर आइए। आज हमारे राजा हमारे घर आए हैं। ये तुझ भेंट स्वीकार करें। बाबा, लो ना, कुछ तो लो। बाबा बिना कुछ दिए ही मुड़ जाते हैं, फिर समेत स्वर में कहते हैं, मानो Thank you.
जाओ देखो कुछ मुनिवर को ठहराने योग्य वस्तु हो तो। प्रतिहारिणी जाओ पाकशाला में देखो भोजन तैयार है क्या। जी कुमार, अभी जाकर देखता हूँ। कुमार, भोजन तैयार है, आप पधारिए। ओह, ये भोजन तो मुनि के काम नहीं आ सकता। चारों ओर हरियाली, कच्चा जल। जाओ अन्यत्र कोई सामग्री हो तो। कहीं ऐसा नहीं हो कि मुनिवर आज भी पारणा किए बिना लौट जाए। ऋषभ का आंगन में पदार्पण। श्रेयांश द्वारा वंदना। जनता समुत्सुक नयनों से ऋषभ और श्रेयांश को निहार रही है। अभी अभी आए हुए इक्षु घड़ों पर श्रेयांश की दृष्टि पड़ी और उसने एक घड़े को उठाते हुए, प्रभु, इक्षु रस की यह भिक्षा ग्रहण करें। आज आपके